नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक और पेरेंटिंग मिस्टेक्स की जो कि रिलेटेड है अंडरस्टैंडिंग से। आप ऐसा मान चुके हैं और ज़्यादातर पेरेंट्स ये मानते हैं कि आपका छोटा बच्चा सब कुछ जानता है बाय बर्थ। भगवान जी ने उसको सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भेजा है, उसको सारी चीज़ें पता है। पब्लिक प्लेस पे कैसे बिहेव करना है, सोशल लेवल पे कैसे बिहेव करना है, जब घर पे गेस्ट आए तो उनके पैर छूने नमस्ते करना है, जब हम बाहर जाते हैं तो चुपचाप गुड बॉय की जैसे एक जगह बैठ जाना है। और आप जब बचपन से उसको सोशल प्लेसेस पर, पब्लिक प्लेसेस पर मोबाइल देते हैं ताकि वो चुप बैठे, जबकि बच्चे ने भी शैतानी शुरू की ही नहीं थी, बट जस्ट वेल बिहेव्ड दिखाने के लिए, आपके एफर्ट्स कम करने के लिए आपने अपने बच्चे को घर पे भी टीवी के साथ खाना खिलाया है, पब्लिक प्लेस पर भी टीवी के साथ मोबाइल दिखाकर खाना खिलाते हैं ताकि आपका बच्चा समझदार दिखे और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बच्चा सब कुछ करेगा। ऐसा नहीं होता है। जब आपका बच्चा स्क्रीन के साथ है, स्पेशली जब वो वर्चुअल ऑटिज्म की कैटेगरी में आता है, उसने अपना इम्पॉर्टेंट लर्निंग माइलस्टोन डेवलप करने का टाइम स्क्रीन के साथ बिताया है, जहां उसको सिर्फ ऑडियो एंड विजुअल इनपुट्स मिले हैं, दैट टू वन वे। वो सिर्फ देख और सुन रहा था। उससे किसी ने ये नहीं पूछा डिड यू लाइक दैट, उससे किसी ने ये नहीं पूछा बेटा भूख लगी क्या, उससे किसी ने ये नहीं बोला बेटा टॉयलेट जाना तुमने यहाँ शुशु क्यों किया, किसी ने उसको टोका नहीं। वन फाइन डे यू रियलाइज, ओह मेरा बच्चा ऑटिज्म की कैटेगरी में है, स्क्रीन बहुत दिखा दिया, अब मैं क्या करूँ, ओ गॉड। एंड 1 मंथ की स्क्रीन बंद करने के बाद आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं, कब ठीक होगा मैम, कब ठीक होगा, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, दिस एंड दैट। आपके बच्चे के सॉफ्टवेयर में भगवान जी ने उसको ब्लैंक भेजा था। जब बच्चा आपको देखता है, सीखता है। दादी घर में पूजा करती है, घंटी बजाती है, बच्चा भी जाके घंटी बजाता है। दादाजी बाजार से आते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, बच्चे को ऐवे ही बनानास पकड़ा देते हैं, बच्चा खा लेता है। पापा खाना खाते हैं, घर के सभी लोग खाना खाते हैं, उसको हाथ में पापड़ ककड़ी बचपन से पकड़ाते हैं, बच्चा खाता जाता है। दीज ऑल आर वेरी नॉर्मल थिंग्स जब बच्चा ऑब्जर्व करके लर्न करता है। घर के पैटर्न्स को, रिचुअल्स को, संस्कारों को वो देखकर सीख जाता है। आपने तो सिखाया ही नहीं, आपने तो स्क्रीन दिखाया। अब स्क्रीन सीख गया है तो उसके बाद आपको सिखाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एंड मेहनत से अगर आप थकते हैं या मुंह मोड़ते हैं तो आप फिर से गलती कर रहे हैं। एज पेरेंट्स यू आर वेरी रॉन्ग। आपको अपने बच्चे को बहुत ही शांति और समझदारी से सिखाना होगा कि हम क्या करते हैं, दैट टू डिफेंसिव मैकेनिज्म के बिना। जब आप अपने बच्चे को सिखाते हैं, घर में दादी घंटी बजा रही है या आप पूजा कर रहे हो और आप आरती कर रहे हो और बच्चा कई बारी फ्लेम पे फिंगर डालता है, कई बारी वो पूजा की थाली पलट देता है, वो जय नहीं बोलता या लगातार घंटी बजाना चाहता है, लगातार सेम मूवमेंट करना चाहता है, तो आप परेशान होते हैं। दीज ऑल आर नॉर्मल। जब वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चों को आप घर की चीज़ों में बिजी करते हैं तो कुछ चीज़ों के लिए आपके बच्चे का पैटर्न बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा, बहुत एक्टिव होगा, और कुछ चीज़ों के लिए वो रिलक्टेंट होगा, वो नहीं करना चाहता। यू हैव टू बियर विद दैट। आपको जो चीज़ वो नहीं करना चाहता उसको और एक्साइटिंग एनकरेजिंग बनाकर आपको सिखाना है। जो वो बहुत ज़्यादा कर रहा है वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करना है। एंड ऑन अ मेन नोट, सबसे हेडलाइन है, नो स्क्रीन, नो वर्चुअल कंटेंट। अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स मैम सिर्फ 10 मिनट खाना खाने के लिए तो दिखाते हैं, फिर कुछ खाते ही नहीं है। कैसे खाएगा यार, उसको टेस्ट बड्स डेवलप नहीं है। स्क्रीन दिखा के खिलाओगे तो वही गलती ज़िंदगी भर करोगे। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको अपने बच्चे को समझने के बाद भी कि उसको वर्चुअल ऑटिज्म का इशू है, उसको स्क्रीन रिलेटेड लैंग्वेज डिसऑर्डर का इशू है, फिर भी अगर आप खाना दिखाते समय स्क्रीन दिखा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप अपने बच्चे को ड्रग्स की आदत डाल रहे हैं। यस, आप अपने बच्चे को एडिक्शन की आदत डाल रहे हैं। अपने बच्चे को सिगरेट पिला दीजिए, ड्रग्स के पिला दीजिए, बट स्क्रीन दिखा के खाना नहीं 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 खाना है। स्ट्रिक्टली नो टू स्क्रीन विथ मील टाइम। एनकरेजिंग करो यार, एक्साइटिंग बनाओ। खाने का आप कैसे खाना बनाते हो, आपकी रोटी ज़्यादा टेस्टी है कि दादी की कि नानी की, आपके बच्चे को कैसे समझ आएगा। उसको तो एक ही चीज़ पता है, जॉनी जॉनी यस पापा के साथ रोटी खाई जाती है। उसको कैसे पता चलेगा कि दादाजी के साथ बाजार जाता हूँ तो बाजू वाले अंकल फ्री में टॉफ़ी देते हैं, और पापा के साथ जाता हूँ तो वहाँ से तो मुझे बहुत बड़ी वाली कैडबरी मिल जाती है। जो भी डिफरेंसेस है, चाचा मामा दादा पापा सबके बीच में, सबके साथ एक अलग बिहेवियर, अलग लर्निंग है। एंड आपके बच्चे को ये सब एनरोल कराना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसना इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन डेवलपमेंट का समय स्क्रीन के साथ वेस्ट किया है। सो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव एंड वेरी वेरी क्लियर नाउ। एंड इम्पॉर्टेंट, 3 साल के पहले मैक्सिमम रिकवरी की कोशिश कीजिए। उसके बाद बच्चे के टेंट्रम्स आपको पब्लिक प्लेसेस पर सोशल स्टिग्मा देने की कोशिश करेंगे, आपको बुरा लगेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि देयर आर सम इश्यूज विद किड्स नाउ, एंड वो आपको टोकेंगे, बोलता नहीं है, ऑटिज्म है क्या, एंड आपको लगेगा
उसको पता है, उसको पता है, आप परेशान हो गए। इससे बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी जल्दी से जल्दी कोशिश करो, जल्दी से जल्दी होम प्लान्स पर काम करो। अगर बहुत ज़्यादा स्टबर्न है आपका बच्चा तो वन ऑन वन थेरेपीज़ की कोशिश करो, बट अर्ली इंटरवेंशन इज़ की टू सक्सेस। जितना जल्दी आपका बच्चा रिकवर करेगा ये सारे ऑटिस्टिक बिहेवियर से बाहर आने के लिए, स्पेक्ट्रम से बाहर आने के लिए, उतना जल्दी आपका स्ट्रेस खत्म होगा और आपका बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। 5 साल के बाद ये बिहेवियर टुवर्ड्स परमानेंट होने लगता है। वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चे टुवर्ड्स क्लासिक चले जाते हैं, बिहेवियर इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो देयर विल बी अ चैलेंज फॉर लाइफ लॉन्ग। सो बेहतर होगा कि आज मेहनत कीजिए। जिस दिन आपको समझ आता है देयर इज़ सम इशू, just contact your psychiatrist or your pediatrician or your neuropediatrician or your physiotherapist or neurodevelopmental therapist, जो नियर बाय हो उससे बात कीजिए। कोई नहीं हो ऑनलाइन कांटेक्ट कीजिए, असेसमेंट करवाइए, घर के प्लान शुरू कीजिए, समझिए कि आपका बच्चा कहाँ पीछे है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप अंडरस्टैंडिंग की बात करते हो। अंडरस्टैंडिंग बच्चे में इनबिल्ट नहीं आती, आपको सिखाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें इनबिल्ट होती हैं, वो भी लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन पे ही काम करती हैं। बट अगर आपके बच्चे ने अपना लर्निंग ईयर वेस्ट किया है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आई जस्ट होप इट्स क्लियर नाउ। स्टे सेफ।